ईटीवी भारत उर्दू में आपका खैर मकदम है। न्यूज़ टाइम की अहम खबरें। फ्रांसीसी सदर एमेनुअल मैक्रोन 2 रोज़ा भारत दौरे पर आज जयपुर पहुंचे। मैक्रोन वज़ीर आज़म मोदी की दावत पर यौम जमहूरिया तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। सऊदी अरब में पहली दफ़ा गैर मुस्लिम सफारतकारों के लिए शराब खाना खोलने की खबर गर्दिश कर रही है। ताहम सऊदी हुकूमत की जानिब से अभी तक इस खबरों पर कोई तबसरा नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जमीयत उलमा हिंद हलाल ट्रस्ट की अर्जी पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर दिया। अर्जी में हलाल मसनूआत की तैयारी, खरीदो फरोख्त, जखीरा करने और तकसीम करने पर उत्तर प्रदेश हुकूमत की पाबंदी को चैलेंज करते हुए सदर महमूद मदनी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की इल्तिजा की गई थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज मगरबी बंगाल में दाखिल हो गई। कांग्रेस ने कहा कि रियासत में न्याय यात्रा की एंट्री से राहुल गांधी ने यह पैगाम दिया कि वो यहाँ इंडिया इत्तेहाद में शामिल टीएमसी को चैलेंज करने नहीं बल्कि उनके साथ खड़े होने के लिए आए हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने वर्चुअली जम्मू के लिए 101 बसों का इफ्तिताह किया। इस दौरान वजीर दाखिला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हड़तालों और पत्थरबाजी का ज़माना अब ख़त्म हो गया और यहाँ के नौजवानों के हाथ में अब लैपटॉप हैं। जम्मू कश्मीर विंटर गेम्स एसोसिएशन के सदर ने कहा कि इस साल कश्मीर में मौसम सरमा के दौरान बर्फबारी में ताखीर की वजह से गुलमर्ग खेलो इंडिया सरमई खेलों का चौथा एडिशन अपने तयशुदा वक्त पर होना नामुमकिन है। कर्नाटक में लिंगायत बिरादरी के सरकर्दा लीडर जगदीश शेट्टर 7 माह बाद दोबारा बीजेपी में शामिल हो गए। जगदीश शेट्टर असेंबली इंतखाबात में टिकट न मिलने पर बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। बैनुल अक़वामी अदालत जुमा को जनूबी अफ्रीका की तरफ से इसराइल पर लगाए गए गज़ा में नस्ल कुशी के इल्ज़ामात के मामले में अबूरी फैसला सुनाएगी। इस केस के मुतालिक अदालत ने 11 और 12 जनवरी को दोनों फरीकैन के दलाल सुने थे। रूस ने यूक्रेन के जंगी फौजियों को ले जाने वाले रूसी तैयारों को मुबैना तौर पर मार गिराए जाने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब किया है। तैयारा हादसे में तमाम 74 अफराद हलाक हो गए थे, जिसमें 65 यूक्रेनी जंगी कैदी भी शामिल हैं। हैदराबाद में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के पहले दिन स्पिनरों के शानदार कारकर्दगी की बदौलत भारत ने इंग्लैंड की पहली इनिंग 246 रन पर समेट दी। जडेजा, अश्विन ने 3-3 जबकि बुमराह और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट हासिल किए। पहले टेस्ट मैच के पहले दिन के अख्तिताम पर भारत ने 1 विकेट खोकर 119 रन बना लिए हैं। जायसवाल 76 और शुभमन गिल 14 रन बनाकर खेल रहे हैं। रोहित शर्मा 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इंग्लैंड के पाकिस्तानी नजाद ऑफ स्पिनर शोएब बशीर को भारतीय वीज़ा मिल गया है और वो इस हफ्ते के आखिर में भारत में इंग्लैंड क्रिकेट टीम को ज्वाइन करेंगे। खबरों की ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.etvbharat.com।